ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों पहुंचे? पाक दौरे का क्या है एजेंडा? भारत से लेकर यूएस तक कैसी हलचल? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता नवाज शरीफ और लाहौर की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी पहुंची। पेजेश्कियान की राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली पाकिस्तान यात्रा है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के न्योते पर पहुंचे हैं। पेजेश्कियान लाहौर से सीधे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, वरिष्ठ मंत्री और कई अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के आपसी संबंधों को सुधारना और संवाद को मजबूत करना है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पाकिस्तान दौरे को लेकर दुनिया भर में जो चर्चाएं छिड़ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान का ईरानी राष्ट्रपति को निमंत्रण देने के पीछे मकसद कुछ और ही है। वो दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े मतभेदों और तनाव को कम कराने के लिए इनके बीच पैचअप कराना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम कराने में मदद करेगा। पाकिस्तान इसे हेनरी किसिंजर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को दोहराने के मौके के रूप में ले रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ईरान हमारा करीबी मित्र है और भाईचारे वाला पड़ोसी देश है। हम तनाव को कम करने और समस्या के राजनीतिक हल के प्रयास में सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और इस भूमिका को जारी रखेंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया था कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के भूमिका की तारीफ की है। मार्को रूबियो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में मुलाकात भी की थी। अब जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनकी इशाक डार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस्लामाबाद अमेरिका के मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके। इस पूरी बातचीत को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई मिलकर अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को इसकी बहुत कम सूचना दी जा रही है। इससे पहले असीम मुनीर के ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर बम गिराए थे। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ट्रंप सरकार को ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में खुफिया सूचना शेयर की हो। पाकिस्तान को इससे दोहरा फायदा दिख रहा है। एक तरफ जहां ट्रंप इससे खुश हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान पर भी वो बलूच विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकता है। चर्चाओं में खास बात यह है कि पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि बलूचों को ईरान के रास्ते भारत से समर्थन मिलता रहा है। भारत ने इसका पुरजोर तरीके से खंडन भी किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारत के कुलभूषण जाधव को ईरान की सरहद के आसपास से कहीं से अगवा किया था। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती कराकर 1970 के दशक के इतिहास को दोहराने की कोशिशें कर रहा है। उस समय अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई थी। फिर पाकिस्तान ने दोनों के बीच मित्रता कराई थी। अमेरिका के तत्कालिक विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने बाद में जुलाई 1971 में पाकिस्तान के रास्ते चुपके से चीन की यात्रा भी की थी। इसके बाद साल 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया था। पाकिस्तान को अब उम्मीद है कि इससे अमेरिका के साथ उनके रिश्ते फिर से करीब हो जाएंगे, जिसकी मदद से वो कश्मीर को लेकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से वो सोच रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 चक्कियों के बीच में वो खुद पिसकर रह जाए। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।